हेलो मेरे मैजिक मैन लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्टूडेंट से स्टार्ट करता हूँ आपसे का मैजिक मैन स्टूडेंट में से फिर कोच के नए ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तो चलिए आज मैं लाया हूँ सास का एपिसोड 3 और इसमें हम लोग जानेंगे पॉलीमर के बारे में यानी बहुलक के बारे में। तो देखिए पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बहुलक है ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि इसको जो है क्लास 12 में भी केमिस्ट्री में इसको रखा गया है बहुलक को समझने के लिए। तो हालांकि इसमें तो मैं ऐसा बताऊंगा कि इसको सबको समझ में आ जाए, इसको 12th लेवल तक का नहीं बताऊंगा। ऐसा ही बताऊंगा कि 10 लेवल का जो 9 लेवल में पढ़ता है 9th क्लास में उसको भी समझ में आ जाए। तो क्या होता है बहुलक, कैसे बनता है प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए क्यों खतरनाक है, इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग इस डिटेल में समझेंगे। तो चलिए एक श्लोक से गीता के इसकी शुरुआत करते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्बुर्मा ते संगोस्त कर्मण्ये। इसका मतलब क्या है। श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं कि सिर्फ अपना निस्वार्थ कर्म करो तुम। अब चाहे दुनिया में जो भी है अपना निस्वार्थ कर्म उसे करना चाहिए और कर्म के फल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अपना निस्वार्थ कर्म जो है करते रहिए। तो ये थे आज का जो थोड़ा सा ज्ञान मैंने ऐसे ही दे दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे। चलिए बहुलक स्टार्ट करते हो। देखिए जो हमारा बहुलक है पॉलीमर, उसका नाम हम लोगों ने बहुलक 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 क्यों रखा जरा देखिए। तो आप लोग इसको नाम को पढ़ेंगे पॉलीमर तो समझ में आ जाएगा। देखिए बहु बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। लक का मतलब होता है अणु यानी पदार्थ, यानी ऐसे पदार्थ जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बहुलक। पॉलीमर का भी आप सब संधि विच्छेद करके देखिए, पॉली पॉली कहीं भी शब्द जुड़ जाए उसका मतलब होता है बहुत सारे। तो पॉली, अमर का मतलब कंपाउंड्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, पॉलीमर बन गया। पॉली शब्द जैसे यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, मैंने बोल दिया पॉली बोर्ड, यानी बोर्ड बोर्ड का ये पूरा कई सारा सीरीज बन जाएगा तो ये बन जाएगा पॉली बोर्ड। मार्कर एक दिख रहा है तो ये है भी एक मार्कर, कई सारे मार्कर्स मिल के आपस में जुड़ जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे पॉली मार्कर, बहुत सारे मार्कर, ठीक है, बहु मार्कर हिंदी में। तो ये होता है बहुलक। अब ये बनता कैसे है, तो देखिए बहुलक को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है एकलक। एकलक यानी मोनोमर। एकलक का मतलब क्या हुआ, केवल एक ही अणु है। तो देखिए हमारे पास अगर केवल एक अणु का कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी अगर पदार्थ है एक अणु का है, अब उसके कई सारे अणु अभी अलग अलग हैं, ठीक है, कई सारे अणु अभी क्या है, अलग अलग है। तो इस एक पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, मोनोमर। मोनोमर हिंदी में कहते हैं एकलक, इसी एक पदार्थ को। लेकिन अब उसी के कई सारे पदार्थ कई सारे और भी होंगे तो उसका एक साथ कंबाइंड करके इसके भार में वृद्धि करके इसका वेट बढ़ा के इसको एकदम हाई कंप्रेशन के साथ जब इसको बनाते हैं तो हमारा ये एक सीरीज में ऐसे जुड़ के बन जाते हैं कई सारे जो कंपाउंड जो पदार्थ बनते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमर, ठीक है, हिंदी में बहुलक। और इस प्रक्रिया को जो मैंने प्रक्रिया से इसको मैंने बहुलक बनाया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं बहुलकीकरण, इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये था सिंपल सा ओवरव्यू बहुलक पे, हालांकि इसमें 12th लेवल तक नहीं जाना है तो सिंपल सा मतलब यही समझिए। तो ये बहुलक है। अब देखिए बहुलक में जो है कि दो टाइप के बहुलक हो सकते हैं, एक प्राकृतिक बहुलक होता है, एक संश्लेषित बहुलक होता है। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, एक होता है सिंथेटिक पॉलीमर। तो देखिए नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन आएंगे, तो हमारे देखिए आप लोग को सबसे पता होगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारा प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है, प्रकृति में ऐसा ही पाया जाता है जो कि ऐसा ही बहुत उच्च अणु भार वाले होते हैं। बहुलक जो होते हैं इनका जो अणु भार होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ये बहुत उच्च होता है, बहुत हाई होता है, इसीलिए ये जल्दी डीकम्पोज नहीं होते। लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे हैं जो कंपोज हो जाते हैं, नहीं कुछ कुछ नहीं होते। अब देखिए प्राकृतिक में तो प्रोटीन हो गया, और क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च आप लोग जानते होंगे आलू में जो होता है सफ़ेद सफ़ेद टाइप का मिलता है वो स्टार्च होता है। और ये पादप पोदप जो होते हैं पेड़ पौधे, उनकी दीवारों पे, उनकी कोशिकाओं की जो दीवार होती है, कोशिका भित्ति जिससे बने होते हैं, सेलुलोज, वो भी एक प्राकृतिक बहुलक है। जो हमारे अंदर डीएनए मिल रहा है वो भी एक प्राकृतिक बहुलक है। रबड़ देखिए आप, ठीक है, रबड़ जो प्राकृतिक रूप से निकलता है वो एक प्राकृतिक बहुलक है। ऊन देखिए, जूट देखिए, ये सारी चीज़ें किस में आती है, प्राकृतिक बहुलक में। प्रकृति में अपनी अवस्थाएं पाई जा रही हैं तो इन्हें प्राकृतिक कहते हैं। तो अब संश्लेषित क्या हुआ, सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब भी होता है मानव द्वारा बनाया गया, आर्टिफिशियल, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो इसमें सबसे पहला उदाहरण प्लास्टिक है, प्लास्टिक हो गया। रबड़ भी जो है मानव द्वारा बनाया जाता है, प्राकृतिक रबड़, रबड़ में कई सारा चीज़ मिला के उसे ये संश्लेषित करके उसे बनाया जाता है कई सारे यूज़ के लिए, तो वो भी हो सकता है। पॉलीएस्टर देखिए, जो मैंने ये पहना हुआ है टी शर्ट, ये पॉलीएस्टर का बना हुआ है, ये भी क्या है, बहुलक है।
बहुलक के बारे में एक और चीज़ कही जाती है कि बहुलक जितने भी होते हैं एकदम चिकन चिकन होते हैं सब, ऐसा लगता है कन बिलरा के ऊपर की सब कोई कड़वा तेल मल दिया है। तो कड़वा तेल मला हुआ चिकन देखते हैं, मान लीजिए हथवा पे कड़वा तेल मलिए, अब इसको छुएंगे तो एकदम चिकन आएगा, आह क्या बात है, चिकन चिकन कर रहा है। तो पॉली जो बहुलक होते हैं, पॉलीमर, ये जितने भी बहुलक होते हैं इन सबको भी छुएंगे तो बहुत चिकन दिखेंगे एकदम, आह क्या बात है। जैसे देखिए पॉलीएस्टर है, इसको मैं ऐसे छू रहा हूँ, ये देखिए बहुत चिकन दिख रहा है एकदम चिकन, हाँ ऐसा लग रहा है कड़वा तेल मल रहे पे। तो ये बात होता है। तो ये थे बहुलक के बारे में। अब चलिए हम लोग समझते हैं प्लास्टिक के बारे में। तो देखिए प्लास्टिक की बात अगर करें तो ये क्या है, प्राकृतिक नहीं है, ये मानव द्वारा बनाया गया आर्टिफिशियल होती है, ये सिंथेटाइज पॉलीमर है। तो प्लास्टिक क्या होते हैं भैया, जिनका ये भी कैसे बनते हैं, ये भी जो है मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं। तो इसमें मोनोमर के रूप में जो लिया जाता है, देखिए क्या लिया जाता है, मोनोमर के रूप में लिया जाता है एथीन। ठीक है, एथीन, ये है हमारा एथीन की संरचना, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में होता है, इसको हम लोग कहते हैं पूरे को एथीन। जब यही अणु जो है, यही मॉलिक्यूल कई सारे लेके आपस में जुड़ जाते हैं और इसका बहुलकीकरण हो जाता है, तो ये ऐसे बन जाता है, ये ऐसे पूरा कई सारे मिलके बन जाते हैं। तो ये ब्रैकेट में आके कई सारे इनके ब्रांच जुड़ जाते हैं, तो ये एन, इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ये एन कहने का मतलब ये बहुत सारे हैं, एक अणु जो है बहुत सारे मिलके एक आपस में कंबाइंड होकर संरचना बना ले, जिसे हम लोग क्या करें, पॉलीमर कह रहे हैं। तो देखिए ये एथीन था, ये क्या था, केवल एथीन था, लेकिन ये बहुत सारा एथीन है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीएथीन। ठीक है, ये एथीन था और ये क्या हो गया, पॉलीएथीन। इसीलिए पॉलीएथीन को शॉर्ट फॉर्म में ए हटा के पॉलीथीन बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो प्लास्टिक जो है उसे हम लोग पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एथीन का बहुलक है, पॉलीमर। तो एथीन में ए हटा के उसमें पॉली जोड़ दीजिए तो पॉलीथीन। आम भाषा में बोलने के जो है ए ऑटोमेटिक हट जाता है, क्योंकि इतना लंबा कौन बोल जाएगा, पॉलीएथीन, ए हटाओ डायरेक्ट पॉलीथीन बोलो। ठीक है, तो ये पॉलीथीन बनने की पूरी प्रक्रिया है, ऐसे ही बनती है पॉलीथीन। ठीक है, प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक जो है वो बना तो लिया गया, लेकिन प्लास्टिक को भी टेम्परेचर, ताप के आधार पे दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा बाबू, तो एक है जिसको कहते हैं थर्मोसेटिक प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, एक होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक, इंग्लिश हिंदी दोनों में यही नाम है। अब देखिए इसका मतलब समझिए, जो थर्मोप्लास्टिक है, नाम से ही पता चल रहा है, थर्मो, थर्मो शब्द कहीं भी आता है तो इसका मतलब होता है उष्मा, हीट, थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो ऐसा प्लास्टिक जो उष्मा देने से मुलायम हो जाए, ठीक है, उष्मा देने से, हीट देने पे मुलायम हो जाए और वापस से उसको हम लोग कोंच कांच के उसको आकार दे दें और फिर से वो कुछ नए आकार में आ जाए, लेकिन जब फिर गर्म करें तो फिर मुलायम हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। लेकिन इसके विपरीत थर्मोसेटिक प्लास्टिक क्या होता है, देखिए इसमें थर्मोसेटिंग, सेटिंग का मतलब क्या हुआ, एक के बार होगा लमगोड़वा, उसके बाद सेट हो गया तो उसके बाद नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर एक बार गर्म करके मुलायम कर दिया गया और इसको अगर एक निश्चित आकार दे दिया गया, जैसे देखिए ये मार्कर है, मान लीजिए ये तो थर्मोसेटिंग नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए मार्कर है, तो अगर इसको एक बार गर्म करके फैक्ट्री में जो है इसको एक निश्चित आकार दे दिए, मार्कर ऐसे बन गया, तो अब वापस से इसको गर्म करेंगे तो ये मुलायम नहीं होगा, ये इसी आकार में रहेगा। ठीक है, वापस से इसको निश्चित आकार नहीं दिया सकता। तो ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक में एग्जाम्पल कौन आएंगे, तो भैया उसमें आपके पॉलीथीन आएंगे, ये आपका ये थर्मोप्लास्टिक है। क्यों, क्योंकि पॉलीथीन आप जब भी देखेंगे तो उसको जलाएंगे तो चिपट हो जाएगा। ठीक है, जलाते पिघल पिघल के टिप टिप चुएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा। और जो चुअलका रहेगा, चुअलका जो जमीनवा पे चू जाता है, उसको भी उठा के जलाएंगे तो वो भी चुने लगेगा लमगोड़वा। ठीक है, कनबानर है वो चुएगा। ठीक है, वही दोबारा चुएगा। लेकिन आप अब वही टीबी को जलाइए, टीबी का जो केस होता है ना, पीछे जो काला रंग का होता है केस, उसको आप जलाइए, देखिए वो नहीं पिघलेगा। ठीक है, वो एकदम टाइट का टाइट ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो जलेगा नहीं। हर सूखी पदार्थ जलते हैं, सूखे पदार्थ जितने भी होते हैं जलते हैं, तो वो भी जलेगा लेकिन वो पिघलेगा नहीं। ठीक है, जर फुका के वही में बोल जाएगा लेकिन वो पिघलेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। एक के बार उस लमगोड़वा का कुछ होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये होते हैं कुछ थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो देखिए थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं उसमें पॉलीथीन आएगा, पहली बात। तो पॉलीथीन तो आता ही है थर्मोप्लास्टिक में, साथ ही उसमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी आता है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड आप लोगों ने देखा होगा, जो पाइप लगते हैं जिसके अंदर से तार और दौड़ाए रहते हैं, वही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप, ये होती है। इसको खिलौने बनाने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक थर्मोप्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एग्जाम्पल कौन है, तो बैकेलाइट। बैकेलाइट आप लोगों ने नाम सुना होगा, इसका यूज़ जो है
इसमें टीबी का जो केस होता है काला वाला, उसको बनाने के लिए, रेडियो का जो केस होता है उसको बनाने के लिए इसका होता है। ऑटोमोबाइल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका यूज़ बहुत सारा होता है। तो बैकेलाइट होता है, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में एग्जाम्पल देखा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है टेट्राफ्लोरोएथीन का जो है बहुलक है। तो अगर ये बहुलक बन गया तो इसके आगे क्या लगा दीजिए, पॉली लगा दीजिए। तो पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक, ये बहुलक बन जाता है टेफ्लॉन। इसे शॉर्ट भाषा में टेफ्लॉन कहते हैं। टेफ्लॉन का जो प्रयोग होता है, नॉन स्टिक जो बर्तन होता है, जो एकदम बनाते हैं ना, चम्मच चम्मच में तेल और डालेंगे तो मसाला वो चिपकेगा नहीं, एकदम उचाड़ के एकदम चपका ये चाटेंगे सब आराम से। तो वो क्या होता है, वो टेफ्लॉन की बनी हुई जो ये बर्तन होते हैं वो होते हैं नॉन स्टिक होते हैं। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार सेट हो गया तो दोबारा सेट नहीं होगा, सुतल इंसान है ये। समझ गए। तो ये हो गया कुछ प्लास्टिक के बारे में, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाता है। प्लास्टिक ऐसा एक पदार्थ है जो कि डीकम्पोज नहीं होता, यानी कि गलता फलता नहीं है। वो हमेशा उसके मतलब उसके अंदर जहरीली गैस जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी की सारी गैसें जो उसके अंदर से निकलती रहती हैं। तो उसमें जो है कि अगर आप उसको जलाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलनी है। और वो गैस जो है अगर मिट्टी में जाएगी तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है, फर्टिलिटी, उसको कमज़ोर बनाएगी। तो मिट्टी में रहने वाले जो केचुए होते हैं, कुछ कुछ खजुवट भी होते हैं, फंगस जिन्हें कहते हैं, फंजाई, वो सब प्लांट के लिए जो है कि बैक्टीरिया वगैरह कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्लांट को वृद्धि कराने में हेल्प कराते हैं, उनके साथ सहजीवता प्रदर्शित करते हैं, उनके साथ कोरिलेशन बना के रहते हैं कि तुम हमें दो हम तुम्हें देंगे। तो उसको वो नष्ट करेंगे। नष्ट करने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाएगी, तो प्लांट जो है कम ग्रोथ करेंगे। तो इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग जो है कम करना चाहिए। अभी देखिए भारत सरकार ने जो है प्लास्टिक पर बैन तो किया है, अब देखिए इसकी कब तक लागू होता है पता नहीं है। चल वो करेगा कि नहीं। जैसे जैसे देखिए कई बार लागू हो चुका है कि बैन रहेगा, लेकिन बैन तो हुआ नहीं। अब देखिए इस बार फिर से लागू किया गया, अब देखिए क्या होता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है बैन हुआ गया। तो देखिए प्लास्टिक जो है बहुत ही खतरनाक है, कभी नष्ट होगा ही नहीं। ये एकदम पॉलीमर है, तो पिघल पिघल के चूच आके वही मट्टी में रह जाएगा। अब मट्टी में डीकम्पोज इसको होना नहीं है, वहीं में लेके कचरेगा, वहीं में हमारे गैस बनाएगा। गैस बनाएगा तो और विषैला होगा, और गैस जितना भी विषैला बनेगा वहाँ के आसपास लोग रहने वाले को भी अंदर वो गैस जाएगी, और गैस को लेने से उन मतलब उसका जो सिस्टम है शरीर का वो भी क्या होता है, ख़राब हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ सकता है। ये सारी की सारी परेशानियाँ होती हैं। तो प्लास्टिक से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम लोग प्राकृतिक जो बहुलक है उस पे जाएं, संश्लेषित पे ना जाएं, सिंथेटिक पे ना जाएं, जो नेचुरली हम लोग को मिलता है उस पे जाएं। जैसे जूट, ठीक है, जूट के जो बैग होते हैं, ये सारी जो जूट के बैग होते हैं, जो कपड़े से बनाए गए बैग होते हैं, तो इन सब के बैग का प्रयोग करें, ताकि ये सब डीकम्पोज हो जाते हैं। इन सब में से कोई ऐसे हानिकारक जो गैसें हैं, ये डीऑक्सान गैस, ये सब नहीं निकलता। ठीक है, ये आसानी से डीकम्पोज हो सकते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप में मिल रहे हैं। प्रकृति अपना उसे संभाल के आराम से डीकम्पोज करा देती है मिट्टी के अंदर, और इससे जीवों को परेशानी भी नहीं होती। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जो है कि बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर लोग तो पॉलीथीन बिना झोलवे लेके पहुंच जाएंगे मार्केट। अजीब अजीब टाइप का लोग कम वो करते हैं। यहाँ पे तो आप पान उन खाते रहेंगे बनारस में, तो बनारस का पान, बनारस का घाट, बनारस का साड़ी और बनारस का घाट, ये चारों चीज़ बनारस में अगर आप फेमस नहीं देखे तो आप क्या देखे। तो पान खाते हुए कई लोग जाए और मुझे तनी सी प्याज टमाटर दे देता हमके तो मज़ा आ जाता है। अरे भैया तनी झोला ले आइए, झोला में ले लीजिए। बा मटे यहाँ सारा टमाटर तो के देवे गए तो हम झोला लेके आए थे, प्लास्टिक में चट 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 ले हो गया। इन लोग का कांड, मतलब इन लोग को प्लास्टिक को जानना चाहिए कि काहे नुकसान कर रहा है, ऊपर से आप प्लास्टिक मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ करती हैं कुछ कुछ। तो ये हो गया। अब चलिए प्लास्टिक के बारे में हो गई, समझ लिए आप लोग। अब रबड़ समझते हैं। तो देखिए रबड़ क्या होता है। रबड़ का आप लोग नामे सुन रहे हो। तो रबड़ के पास एक ऐसी क्षमता होती है जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इसके अंदर इलास्टिसिटी भी बहुत होती है। दूसरी बात, ये विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक पास नहीं होता। और इसमें क्या होता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। अगर इसके साथ जो है ये सल्फ़र वगैरह को मिला दे, कार्बन को मिला दे, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है। इसीलिए जितने भी टायर वगैरह हैं रबड़ के बनाए जाते हैं। तो रबड़ भी क्या है, एक बहुलक है, पॉलीमर है। तो रबड़ भी देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक रबड़ हो सकते हैं, एक संश्लेषित रबड़ हो सकते हैं, नेचुरल रबड़, और एक सिंथेसाइज रबड़। तो प्राकृतिक रबड़ जो होता है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि आइसोप्रीन मोनोमर है, जब उसको कई सारा अणु मिला के बना देंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। तो आइसोमर का बहुलक होता है कौन, प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ का प्रयोग वही मिटारे उटारे में लोग करते हैं, और क्या करेंगे, उसमें कुछ नहीं करेंगे। इसका जो दूध से निकलता है, तो जो वृक्ष से निकलता है उस वृक्ष का नाम है हीबिया ट्री।
हिबिया का जो वृक्ष होता है उसके लेटेक्स यानी उसके दूध से निकाल के प्राकृतिक रबर तैयार किया जाता है। तो ये हो गया प्राकृतिक रबर। अब बात करते हैं संश्लेषित रबर के बारे में। जो सिंथेसाइज है आर्टिफिशियल है कैसे बनता है। तो जो संश्लेषित रबर है वो जो है आइसोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। यानी आइसोब्यूटाडाइन अगर एक ले रहे हैं तो मोनोमर, कई सारे अणु को मिला दिए चिपका दिए तो बन गया उच्च अणु भार वाला पॉलीमर। तो ये आइसोब्यूटाडाइन का बहुलक होता है कौन, सिंथेटाइज रबर। ये जो रबर है प्राकृतिक रूप में नहीं मिलते, मानव द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए प्राकृतिक रबर में जो प्राकृतिक रबर मिल रहा था उसमें अगर सल्फर की मात्रा मिला दी जाए तो उसकी जो चलने की क्षमता यानी उसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, तो ये सल्फर की मिलाने की जो सल्फर मिलाया गया है इस प्राकृतिक रबर में, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वलनीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं, वलनीकरण। ये वल्केनिफिकेशन, ये इंग्लिश में कहते हैं वल्केनिफिकेशन। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं, 12th वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको अभी गोंच के पढ़ना है, हम तो इसको बस केवल ऐसे ही नॉर्मली बता रहे हैं कि सब लोग को समझ में आ जाए कि क्या होता है बहुलक। तो ठीक है, तो ये हो गया रबर के बारे में। अब बात करते हैं कुछ रेशे, फाइबर्स। फाइबर्स का नाम सुना होगा। तो देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक फाइबर होते हैं और एक ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर में तो यही है एस्टर, पॉलीएस्टर। इसी ये कपड़ा किस चीज़ का बना है, ये पॉलीएस्टर है। तो ये प्राकृतिक सॉरी ये संश्लेषित फाइबर है। ठीक है, ये संश्लेषित रेशा है, सिंथेटाइज रेशा है। तो ये पॉलीएस्टर जो होते हैं ये सिंथेसाइज हैं। पॉलीएमाइड जो होते हैं ये भी एक संश्लेषित रेशे हैं, मानव द्वारा बनाए गए। तो प्राकृतिक में रेशे कौन मिलते हैं, तो जितने भी आप लोग के दिमाग में रेशे याद आ रहे हैं उसको प्राकृतिक में रख दीजिए। जैसे कॉटन, रुई। रुई क्या है, रेशा है, तो वो प्राकृतिक रेशा है लेकिन है एक बहुलक। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक है। और जूट हो गया आपका, जूट। जूट भी एक ये संश्लेषित प्राकृतिक रेशा है, ये हो गया। ये सारे के सारे जो है प्राकृतिक। अब देखिए इसमें कुछ कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो संश्लेषित रेशे होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स भी कह सकते हैं, इसमें बहुत से ऐसे मतलब ये होते हैं फाइबर जो कि हमारे लिए बहुत काम लायक होते हैं। जैसे कि इसी में एक होता है, क्या उसको कहते हैं, हाँ एक ये क्या बोलते हैं, हाँ एक फाइबर होता है सिंथेटिस में जिसको हम लोग कहते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो फाइबर होता है सिंथेटिस फाइबर, इसका प्रयोग जो है खिलौने बनाने, पर्दा वर्दा बनाने, ये सब में होता है। पॉलीएस्टर का देखिए, ये पॉलीएस्टर का ही प्रयोग होता है। ये कहाँ होता है पॉलीएस्टर का प्रयोग, कपड़ा वपड़ा देखिए, कपड़ा बना हुआ है, पहन रहे हैं हम लोग। इसकी जो लॉन्ग लाइफ है, इसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा चलती है आम मुकाबले के ज़्यादा। कॉटन वाला जो है जल्दी फट जाएगा, इसमें जो है कि थोड़ा ज़्यादा चलेगा। हालांकि इसमें भी कॉटन मिला होता है कुछ मात्रा में। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है, पॉलिएस्टर रहता है। तो ये सारे संश्लेषित फाइबर हैं। और एक देखिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट, जो कहते हैं कि बुलेट लगेगा तो एकदम छनछनाएगा नहीं, आराम से बुलेट गिर जाएगा, चू जाएगा उसके बाहर से। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए भी जो है संश्लेषित रेशे का ही सहारा लिया जाता है। उस संश्लेषित रेशे का नाम है पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड। क्या बाबू, पॉलीपैराफेनिलीन टेरेप्थोलेमाइड। ये एक पॉलीएमाइड का एक टाइप है, बहुलक है। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया जाता है। अगर इसका ब्रांड नाम देखें, इसके कॉमन नाम से क्या नाम है, तो इसे हम लोग केवलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी केवलर के द्वारा एक ऐसा पॉलीएमाइड है जो इसको उपयोग किस में किया जाता है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। और देखिए रेन कोट भी बनता है। तो रेन कोट जो बनता है, जो बारिश से बचाता है, पहन लेते हैं प्लास्टिक वाला, तो बाबू प्लास्टिक नहीं होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट। वो बाइकार्बोनेट का एक बहुलक होता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट का बहुलक जब मिला के बना देंगे तो उससे हम लोग बनाते हैं रेन कोट। तो चलिए ये था पॉलीमर के ऊपर, बहुलक के ऊपर कुछ स्टडी एनालिसिस सीरीज़ का मेरा ये पार्ट। अब धीरे धीरे जो है कि अब इस पर और वीडियो आएंगे। जब 12th का मैं बहुलक स्टार्ट करूँगा तब अगर आप लोग का मन करेगा तो देखिएगा उसमें कितना डिटेल में अंदर जाना पड़ता है बहुलक को समझने के लिए। हालांकि ये तो कितना मिनट बना, हाँ 19 मिनट में जो है कि ये वीडियो बन के तैयार हो गया। तो ये बहुलक जो है इतना छोटा सा मैंने बनाया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब फन एंटरटेनमेंट म्यूजिक के नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, से सब खैर एंड टेक केयर।